जय मां काली का चैनल पर आपका स्वागत है। क्या क्या आप कभी कभी बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं? क्या आपके मन में ये सवाल उठता है कि ये सारा दर्द, ये सारी मुश्किलें, ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों होता है? ऐसा लगता है ना कि हम बस किस्मत के हाथ की कठपुतली हैं, एक शिकार। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जिंदगी, ये सारे दुख, ये चुनौतियां, ये किसी और ने नहीं बल्कि आपने खुद चुनी है। हाँ, आपने सही सुना। कल्पना कीजिए, जन्म लेने से ठीक पहले आप एक गुप्त कमरे में थे, एक ऐसी जगह जहां आपने अपने इस जीवन की पूरी पटकथा खुद लिखी थी। अब आप सोच रहे होंगे, भला कोई अपने लिए दर्द और तकलीफ क्यों चुनेगा? इसका जवाब समझने के लिए हमें चलना होगा रूहानी दुनिया में। सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां सिर्फ प्यार है, सिर्फ शांति है, सिर्फ रोशनी है। कोई दुख नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई कमी नहीं, सब कुछ उत्तम है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने कभी अंधेरा देखा ही नहीं तो क्या आप रोशनी की असली कीमत समझ पाएंगे? अगर आपने कभी कड़वाहट चखी ही नहीं तो क्या मिठास का असली मजा ले पाएंगे? नहीं, है ना? ठीक इसी तरह हमारी आत्मा जो उस रूहानी दुनिया में रहती है, वो उस उत्तम शांति से एक समय के बाद ऊब जाती है। वो विस्तार चाहती है, वो विकास चाहती है, वो सीखना चाहती है। और कुछ सबक सिर्फ मुश्किलों की आग में तपकर ही सीखे जा सकते हैं। माफ करना सीखने के लिए पहले चोट खाना जरूरी है। हिम्मत सीखने के लिए डर का सामना करना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है? इसका तंत्र क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप कॉलेज में अपने विषय चुनते हैं। जन्म से पहले आपकी आत्मा के सामने भी कई जिंदगियों के विकल्प रखे जाते हैं। मान लीजिए, एक विकल्प है राजा की जिंदगी का, बहुत सारा धन, बहुत सारा ऐशो आराम, लेकिन साथ में अहंकार का एक बड़ा सबक। और दूसरा विकल्प है एक भिखारी की जिंदगी का, जिसमें संघर्ष है, कमी है, लेकिन दया और करुणा सीखने का एक सुनहरा मौका है। आपको क्या लगता है, एक बहादुर आत्मा क्या चुनेगी? वो आसान रास्ता नहीं बल्कि वो रास्ता चुनेगी जिससे उसका सबसे ज्यादा आध्यात्मिक विकास हो। इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप जिम जाते हैं। अगर आपको अपनी मांसपेशियां बनानी है तो आप क्या करेंगे? आप भारी वजन उठाएंगे, है ना? ठीक वैसे ही हमारी आत्मा अपनी चेतना की, अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को बनाने के लिए एक मुश्किल जिंदगी का, यानी भारी वजन का चुनाव करती है। और यहीं पर आता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आत्मा का अनुबंध। ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन का जो सबसे बड़ा विलन है, वो इंसान जो आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है, असल में वो कोई और नहीं बल्कि रूहानी दुनिया में आपकी सबसे प्रिय मित्र आत्माओं में से एक है। हाँ, जन्म से पहले उस आत्मा ने आपसे एक वादा किया था। उसने आपसे प्यार की वजह से एक मुश्किल, एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए हामी भरी थी, ताकि आप सहनशीलता, माफी और हिम्मत जैसे गहरे सबक सीख सकें। तो जिसे आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं, वो तो बस अपना वादा निभा रहा है। जो आपको तोड़ रहा है वही आपको बना रहा है। तो उससे नफरत करने के बजाय उससे सबक सीखिए। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर मैंने ही ये सब चुना तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इसका कारण है माया का पर्दा। हम सब इस धरती पर जन्म के साथ एक भूलने का पर्दा ओढ़ कर आते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी परीक्षा में बैठने से पहले ही आपको सारे जवाब पता हो तो क्या उस परीक्षा का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं, ये अज्ञानता, ये भूलना इस खेल का नियम है। यही इस अनुभव को असली बनाता है। तो मेरे दोस्त, ये ज्ञान एक जागृति है। ये आपको ये बताने के लिए है कि आप बेचारे नहीं हैं, आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं, एक ऐसी बहादुर आत्मा जिसने खुद अपनी लड़ाई चुनी है। तो आज से अपनी परेशानियों को एक सजा की तरह देखना बंद कीजिए। उन्हें अपने चुनाव के रूप में देखिए और उन्हें जीतने का संकल्प लीजिए। जिस पल आप जिम्मेदारी ले लेंगे, उसी पल कर्म का बंधन टूटना शुरू हो जाएगा। अगर आज की इन बातों ने आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आपको अंदर एक जागृति महसूस हो रही है, तो अपनी शक्ति का दावा करने के लिए कमेंट्स में लिखिए जागृति। इस ज्ञान को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो पीड़ा में हैं, जो खुद को अकेला महसूस करते हैं। जय मां काली का।